विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेदितराम। हनुमान जी की दास्य निष्ठा के बारे में, उन्हीं की कृपा से संक्षिप्त चर्चा। भगवान को सेवक अत्यंत प्रिय होता है। उन्होंने स्वयं कहा है, समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। भगवान शंकर इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर भगवान श्री राम जी की सेवा कर दास्य भक्ति का अत्यंत भव्य एवं अनुपम आदर्श हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। सेवक को केवल अपने स्वामी की कृपा का ही अवलंब रहता है। उस कृपा के आश्रय में ही वह अपने सब कार्यों का संपादन करता है और प्रभु की कृपा की ओर ही निहारता रहता है। प्रभु कृपा का आश्रय ही अनन्य निष्ठा का परिचायक है। श्री हनुमान जी महाराज की अनन्य निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती है। वे विश्व के ब्रह्मांड के कण कण में अपने प्रभु को विराजमान देखते हैं। एक बार विधु के निर्मल प्रकाश में विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नील, नल, हनुमान जी आदि के साथ भगवान श्री राम सुबेल पर्वत के शिखर पर विराजमान थे। उन्होंने सबसे पूछा, चंद्रमा में यह श्यामता कैसी है? सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अंत में हनुमान जी महाराज ने कहा, कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधि उर बसती, सोई श्यामता आभास। प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है और उसी श्यामलता की झलक उसमें है। हनुमान जी का यह उत्तर उनके हृदय में विराजमान श्री राम की के प्रति उनकी हृदय की निष्ठा का परिचायक है। और उनके हृदय में श्री राम जी सदा विराजते हैं, इसका प्रमाण उन्होंने मणि विदारण के समय अपना हृदय चीर कर सबको दिखा दिया था। हनुमान जी महाराज को भीतर और बाहर सर्वत्र वे ही दिखाई देते हैं, और जहां दिखाई ना दे उस वस्तु से, पदार्थ से उनका कोई सरोकार नहीं। अनन्य निष्ठा की तरह सेवा भाव भी हनुमान जी के जीवन में पूर्ण रूप से विकसित है। अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। हनुमान जी का यही लक्षण अपने प्रभु श्री राम जी से प्रथम भेंट में दिखाई देता है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। दास की गति अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी ओर होती ही नहीं, और उसके चिंतन का विषय होता है एकमात्र अपने आराध्य प्रभु की सेवा। दास के हृदय में नित्य निरंतर अपने स्वामी की सेवा के लिए व्याकुलता बनी रहती है। अपने प्रभु को पहचानते ही श्री हनुमान जी उनकी सेवा में तत्पर हो गए। प्रभु का वियोग दुख उनसे देखा नहीं गया और माता जानकी की खोज की चिंता उन्हें भी हो गई, और उन्होंने तुरंत निवेदन किया, नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वे आपके दास हैं प्रभु। उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वे सीता जी की खोज कराएंगे और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी अवसर से चूकने वाले नहीं थे। वे अपने आराध्य को पैदल कैसे ले चलते? तुरंत ही दोनों भाइयों को कंधे पर चढ़ा लिया और सुग्रीव के पास ले गए। स्वामी की प्रसन्नता एवं संतोष ही सेवक की निधि होती है। हनुमान जी को तो सेवा करने में विलक्षण रस मिलता है, जिसे प्राप्त कर वे प्रतिक्षण आनंदित होते रहते हैं। वे तो सेवा करते ही अपने सुख के लिए, वे सेवा को ही अपना परम स्वार्थ समझते हैं। उन्हें तो सेवा करने में पग पग पर आनंद मिलता है। अपने स्वामी को सुख पहुंचाने के लिए अपने ऊपर आने वाले किसी भी भयानक से भयानक कष्ट की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, अपितु वे प्रभु के कार्य में आए कष्ट को, विपत्ति को परम सुख मानकर वर्ण कर लेते हैं, सिर चढ़ाते हैं, हृदय से लगाते हैं। एक विलक्षण गुण हनुमान जी महाराज में यह भी है कि
कि वे स्वयं ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, विद्या विशारद हैं, संगीत नृत्य आदि कलाओं में निपुण हैं, अत्यंत बलशाली एवं सर्वगुण संपन्न होकर भी अपने प्रभु की छोटी से छोटी भी सेवा भी करने को सदैव तैयार रहते हैं। प्रभु के सभी कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करके भी उनके हृदय में सदैव यही भाव रहता है, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रवताई। निष्ठावान दासी भक्तों के लिए, सेवकों के लिए श्री हनुमान जी महाराज परम आदर्श हैं। उनका स्मरण सभी के लिए परम मंगलमय है। तो भैया, जो दास भक्ति के अनुसार प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे हनुमान जी महाराज के विषय में सुने, पढ़ें, गुने, चिंतन करें और वहां से चेष्टा करें कि कुछ गुण हमारे आचरण में उतर जावें, बस अपना लेंगे प्रभु। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।